So welcome student, welcome in the ABC biology. So today we are discussing the very important topic here, that is female reproductive system. ये टॉपिक जो है हमने जो लेसन है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसी लेसन से हमने लिया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 रिप्रोडक्शन पार्ट 1 रिप्रोडक्शन पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें कुछ कंटेंट हमने बताया है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शंस बताया था, जिसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या होता है। उसके बाद हमने उसमें ही बताया कि पैटर्न्स कौन से होते हैं रिप्रोडक्शंस के। कुछ रिप्रोडक्शंस जो है वो सीजनली होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूस रिप्रोडक्शंस करते हैं। ये हमने कंटेंट बताए थे, उसमें हमने बताया कि रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन सी होती हैं, उनके स्टेप्स कौन सी होती हैं। ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो कौन से स्टेप्स में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने कंटेंट देखा था। उसके बाद हमने गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये स्टेप्स हमने बताए थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये फोर्थ वीडियो है आपका। इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द फीमेल, ये टॉपिक हमने लिया है। अगर इस टॉपिक को, इस वीडियो को आपने, अगर टोटली 10 मिनट का वीडियो है ये, अगर इसको आपने प्रॉपरली लास्ट तक अगर देखा तो आपकी ये जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इसके बारे में जो कुछ आपको डाउट्स है वो पूरे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लास्ट तक देखिए, ये आपको टॉपिक 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल सिस्टम, फीमेल बॉडी। ये जो सिस्टम होती है, इट इज मेड अप बाय द मोस्टली दिस द इंटरनल जेनेटिलिया एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। दो कंटेंट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी इंटरनल पार्ट्स होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, और एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम इंटरनल जेनेटिलिया देख रहे हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं फीमेल सिस्टम के, जिसमें हमने देखा है कि हियर द फर्स्टली द पेयर ऑफ द ओवरी, सबसे पहले होता है पेयर ऑफ द ओवरी। ये जो पेयर ऑफ द ओवरी होती है, इट प्रोड्यूसेस द ओवा इन द फीमेल। ये क्या करती है, फीमेल में ओवा प्रोडक्शंस करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द ओवा इन द फीमेल। फीमेल में जो ओवा प्रोडक्शंस होता है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ द प्यूबेरिटी, जिसे हम मेनार्च एज कहते हैं। फीमेल में जो मैच्योरिटी एज होता है, इट इज अ 13 एज। फीमेल का जो 13 एज होता है, इट इज द मैच्योरिटी एज कहते हैं। और उसके बाद फीमेल शी प्रोड्यूसेस द ओवा अप टिल द 45 टू द 50 एज। 45 टू 50 एज जो होता है, इस एज तक फीमेल शी प्रोड्यूसेस द ओवा, और इस एज को हम मेनोपॉज एज कहते हैं। वी कॉल इट इज द मेनोपॉज एज। दिस इज मेनोपॉज एज कहते हैं इसे। बिकॉज ऑफ व्हाट, शी स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये इस एज में स्टॉप होती है। अगर हमने पूरा अगर काउंट किया, दोनों का अगर टोटल किया, तो फीमेल शी प्रोड्यूसेस द ओवा ओनली तो 32 ईयर्स। फीमेल जो है ये 32 ईयर्स तक ही टोटल ओवा जो है प्रोड्यूस कर सकती है। सो व्हाट हैपेंस हियर, अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया 42 माइनस 13 तो 32 ईयर्स आते हैं टोटल। अगर ये 32 ईयर्स हमने देखे, सो फीमेल शी प्रोड्यूसेस द टोटल 13 ओवा पर ईयर। फीमेल जो है वो 13 ओवा जो है प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, सो दैट इज 32 into 13 means that is 416 ओवा शी प्रोड्यूसेस इन 1 ईयर, इन 32 ईयर्स। फीमेल जो है टोटल 32 ईयर्स में जो ओहा प्रोड्यूस करती है, दैट इज 460 ओहा प्रोड्यूस करती है फ्रॉम दिस वन। फीमेल शी इफ इन द फिटल कंडीशन, फीमेल जब फिटल कंडीशंस में होती है, फीमेल में मिलियंस ऑफ द ओहा प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम प्रीमॉर्डियल ओहा कहते हैं, प्रीमॉर्डियल सेल्स फॉलिकल्स कहते हैं। और ये फॉलिकल्स जब फीमेल मैच्योर्ड एज में जाती है, तब 60,000 to 80,000 ये फॉलिकल्स रहते हैं फीमेल में। सो फीमेल शी प्रोड्यूसेस ओवा इन पर मंथ आफ्टर द मैच्योरेशन पीरियड। मैच्योरेशन में जब फीमेल आती है, तब फीमेल हर एक मंथ में वन ओवा जो है वो रिलीज करती है फ्रॉम द फीमेल बॉडी। सो हियर दिस इज द ओवरी वी प्रोड्यूस, एंड दिस ओवरी इट इज आल्सो प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स, जिसे हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। फीमेल में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम होता है दैट इज FSH, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। वी कॉल इट इज द FSH नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है फीमेल में।
उसके बाद फीमेल में LH नाम का भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, इसका भी अलग एक काम होता है। उसके बाद फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का भी एक हार्मोन्स होता है, दिस इज एस्ट्रोजन। उसके बाद फीमेल में और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन, दिस इज प्रोजेस्टेरॉन। ये सभी हार्मोन्स जो है ये फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज FSH, LH, एस्ट्रोजन्स एंड द प्रोजेस्टेरॉन्स। तो ये सभी हार्मोन्स जो है डिफरेंट प्रकार से काम करते हैं। ये हार्मोन कैसे काम करते हैं हम ओवरी का स्ट्रक्चर जब देखेंगे उस वक्त देखेंगे हर एक हार्मोन का क्या क्या काम होता है। FSH क्या करता है, तो जो फॉलिकल्स होते हैं उसे स्टिमुलेट करता है फॉर द मैचुरेशन। LH जो है ओवुलेशंस के लिए काम करता है। एस्ट्रोजन्स जो है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ द कार्पस ल्यूटम, और जो प्रोजेस्टेरॉन्स है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन द फीमेल। सो ये सब हार्मोन्स जो है हमें पढ़ने आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ से ये जो ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ट्यूब देख रहे हैं, दिस ट्यूब वी कॉल इट इज द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। उसे हम ओविडक्ट कहते हैं या उसे ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। सो दिस ओवरियन एंड फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब, इट इज मेड अप बाय द 4 पार्ट्स। इसमें से सबसे पहले पार्ट जो होता है जिसे हम फिमरी कहते हैं, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो होता है इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच कैरीज द ओहा फ्रॉम दिस ओवरी। जब ओहा मैच्योर्ड होता है तो उस ओहा को कैरी करने के लिए ये फिमरी जो है ये काम करता है। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द फिमरी। उसके बाद जो होता है सेकंड इन्फेंडिबुलम्स, दिस इज सेकंड पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम्स। ये क्या करता है, फिमरी से ओवा को कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है एम्फुला। एम्फुला इज व्हाट, it is a small parts which is present in this oviduct, and it is very important part because of what, it is a site for the fertilizations। बहुत टाइम पे एग्जाम में, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि which is a site for the fertilizations in the fallopian tubes, that is the ampulla। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि which is a site for the fertilization, this is ampulla। ampulla is a site for the fertilization, this one ampulla कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट, चौथा जो पार्ट्स होता है जिसे हम isthmus कहते हैं, and this isthmus is opening of this oviduct into the uterus। यूटेरस में जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को, ओविडक्ट जो ओपन होता है कहाँ, यूटेरस में, दिस इज यूटेरस। इस यूटेरस में जो ओपन होता है जिस पार्ट को हम isthmus कहते हैं। सो व्हाट हैपेंस, this oviduct is made up by the 4 parts, one is femori, second is infundibulum, third is ampulla and fourth is isthmus। यहाँ से जो ampulla है it is site for the fertilization हम जिसे कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो पार्ट्स होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं यूटेरस। हमने सबसे पहले देखा फीमेल सिस्टम का पहला पार्ट ओवरी है, दूसरा पार्ट ओविडक्ट है, तीसरा पार्ट यूटेरस है। यूटेरस इज व्हाट, इट इज अ साइट फॉर द इम्प्लांटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज अ साइट फॉर द इम्प्लांटेशंस। ये जो यूटेरस होता है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। द डोम शेप पार्ट, जो डोम शेप पार्ट होता है जिसे हम फंडस कहते हैं, वी कॉल फंडस। एंड यहाँ से जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा यहाँ से निकलता है और यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है, यानी जो फिटस यहाँ पे अटैच होता है थ्रू दिस प्लासेंटा। सो दिस इज द एम्बिलियल कॉर्ड भी कहते हैं, जो यहाँ से निकलता है, फंडस से निकलता है। उसके बाद ये नीचे का जो पूरा पार्ट्स होता है उस पूरे पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, वी कॉल इट इज बॉडी, जिसे बॉडी कहते हैं। और ये जो बॉडी होती है, दिस बॉडी इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्स। हम अगर देखते हैं ये जो बॉडी है 3 लेयर से कवर होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वी कॉल इट इज एंडोमेट्रियम। जो इनर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, दिस इज एंडोमेट्रियम। जो सेकंड होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, दिस इज मायोमेट्रियम। और तीसरी जो होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, दिस इज पेरीमेट्रियम। दीज आर द हियर। ये सबसे आउटर होती है, दिस इज आउटर, ये आउटर होती है, ये मिडल होती है, दिस इज मिडल। और ये इनर लेयर्स होती है, दिस इज इनर वन। सो दीज आर द 3 लेयर्स। अभी यहाँ पे जो
एंडोमेट्रियम होती है, इसका काम क्या है? दिस एंडोमेट्रियम इट डिस्चार्ज एट द टाइम्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल में जब ओवुलेशन होता है उस वक्त ये जो लेयर होती है ये डिस्चार्ज हो जाती है, निकल जाती है। सो इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये अगेन रिचार्ज, ये इट इज अगेन फॉर्म, ये क्या होती है? फिर से फॉर्म होती है। जब नेक्स्ट ओवुलेशन होता है, नेक्स्ट ओवुलेशन के पहले ये एंडोमेट्रियम जो है फिर से प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। उसके बाद जो मायोमेट्रियम होती है, ये दिस इज द यूटेरस, ये यूटेरस की कवरिंग है। ये मायोमेट्रियम जो होती है इट इज एट द टाइम्स ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम जो होती है थिक होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है थिन होती है। सो मायोमेट्रियम क्या करती है? तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है एट द टाइम्स ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ये पेरीमेट्रियम इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस यूटेरस एंड इट इज आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन वर्क। तो यूटेरस को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे ही जो हम छोटा सा एक ओपनिंग देख रहे हैं, दिस पार्ट, दिस ओपनिंग वी कॉल इट इज सर्विक्स, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। एंड सर्विक्स इज व्हाट? इट इज ओपनिंग ऑफ द यूटेरस इनटू द वेजाइना, जो यूटेरस को वेजाइना में ओपन करता है, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। वी कॉल सर्विक्स, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स इज स्मॉल ओपनिंग। ये सर्विक्स जो है इट बिकम इनलार्ज, ये क्या होती है? इनलार्ज होती है एट द टाइम्स ऑफ द पार्चुरेशन। जो पार्चुरेशन होता है उस पार्चुरेशन के वक्त ये इनलार्ज होती है। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन मींस व्हाट? टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द फीमेल यूटेरस। फीमेल के यूटेरस से जब बेबी जो है वो बाहर आता है उस वक्त क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर सर्विक्स पार्ट्स होता है ये इनलार्ज होता है, तो इस पार्ट्स को हम कहते हैं दैट इज सर्विक्स। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, that is vagina. Vagina is what? It is the copulatory organs of the female. जिसे हमने मेल में देखा था, मेल में पेनिस से copulatory organs होता है, फीमेल्स में जो vagina होता है it is the copulatory organs of this female. So this is vagina. So it is passage for the ovulations. ये ovulation का भी passage है, यानी ओहा जो है it is also releasing from the vagina at the times of the menstrual cycle, और यहाँ से ही यूरिनेशंस भी होता है फीमेल में। so this one we call it is the vagina. so this is the whole systems of the female. ये जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हमने पूरी तरीके से आपको समझ में आए इस तरीके से सिंपली में आपके सामने ये प्रेजेंट किया है। तो आपको कोई इसमें डाउट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप इसे देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये सब कंटेंट समझ में आए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शंस में इसको क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये टॉपिक जाना चाहिए और उनको कम समय में ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। We will continue in the next lecture with the new topic. So, thank you.